फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेसिक ऑफ वेक्टर्स। दोस्तों आपने दो क्वांटिटी पढ़ी होंगी। क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वांटिटी दो टाइप की है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। आपने ये फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ा होगा कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्लस डायरेक्शन भी होते हैं, इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उस क्वांटिटी के पास हमारे पास डायरेक्शन भी होती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, है ना, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट या अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना। ये हो गया पुश और ये हो गया पुल। ये हम जानते हैं फिजिक्स के टर्म में, है ना, जिसको मैंने आपको बताया था जब फोर्थ चैप्टर में पढ़ा रहा था, है ना। उस टाइम पे मैं आपको ये बता रहा था कि फोर्स की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। यहां तक जो आपको समझ में आई थी। लेकिन दोस्तों आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो इसका यूज, ये पूरे दो चीज का यूज हम मैथ्स में कैसे करेंगे, ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको बस माइंड में ये रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी मींस दैट मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम क्या करते हैं, डायरेक्शन भी देखते हैं। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड रहता है हमारा। समझ में आ रही चीजें? तो आज हम डिटेल में वेक्टर क्वांटिटी को देखेंगे, बेसिक ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बहुत कुछ नई चीजें सीखेंगे और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी सीखेंगे। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, वो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको कि वेक्टर क्या होता है कि क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब दोस्तों आपको यह पता होगा कि हमारे मैथमेटिक्स में अभी तक आपने क्या सीखा था कि हमारे मैथमेटिक्स में जो कार्टेशियन प्लेन होता है वहां पे हम लोग दो एक्सिस बनाते थे, है ना। एक होती थी एक्स एक्सिस, एक होती थी वाई एक्सिस। लेकिन जब हम बात करने वाले हैं क्वांटिटीज की, उस क्वांटिटी में जब हम बात करने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो हमारा एक थर्ड डायमेंशनल भी आता है जिसे कहते हैं हम जेड एक्सिस। दोस्तों ये कुछ इस टाइप के होते हैं। देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और दोस्तों ये हो गया जेड एक्सिस, है ना। अब इस एक्सिस पे जब भी कोई क्वांटिटी को हम मेंशन करेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि ये एक क्वांटिटी इस एक्सिस पे कितनी वैल्यू शो कर रहा है, इस एक्सिस पे कितनी वैल्यू शो कर रहा है और इस एक्सिस पे कितनी वैल्यू शो कर रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया, है ना। ये तो आपको मतलब समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक थर्ड एक्सिस आ जाती है जेड एक्सिस, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आती है। लेकिन होता क्या है कि जब वेक्टर की बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन तो होता ही है, लेकिन उसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे दोस्तों? उसको मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिखते हैं कि कोई भी हमारा वेक्टर की जो सिंबल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए एक वेक्टर है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए के ऊपर एक एरो डालेंगे, ए के ऊपर एक एरो डालेंगे और बताएंगे कि जो ए है ये एक वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक फॉर एग्जांपल ये एक हो गया, तो इसका ये हो गया टेल और इसका ये हो गया हेड जो कि ये शो कर रहा है। तो दोस्तों हमेशा आप ये बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी वेक्टर होता है उसका रेफरेंस पॉइंट जरूर होता है, ठीक है। उसका हेड तो आगे है लेकिन कोई भी वेक्टर का रेफरेंस पॉइंट जरूर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर ए है तो ये 0 से स्टार्ट हुआ है, तो हम बोलेंगे ये ए वेक्टर है, क्योंकि ये यहां पे इसका टेल है, पूंछ है, और ये हेड मींस दैट सर है। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ होगा, ये 0 से, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसको कहेंगे हम रेफरेंस पॉइंट और आप कहीं भी इसको ले सकते हो,
ठीक है, इस पॉइंट को कहीं भी ले सकते हो। समझ में आई बात दोस्तों? एक हो गया रेफरेंस पॉइंट, एक हो गया हेड, जिसको हम कहेंगे वेक्टर ए है। ठीक है, अगर अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ए एक्स कैप प्लस बी वाई कैप प्लस सी जेड कैप। ये हो गया दोस्तों ए कैप, मतलब ए वेक्टर। ठीक है, ये दोस्तों ऐसा होता है वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमने ये बताया आपको कि x वाले एक्सिस पे ये इसकी कितनी वैल्यू है, y एक्सिस पे ये कितना गया है और z एक्सिस पे ये कितना गया है। ये दोस्तों हो गया इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर ए। चीज समझ में आई है ना? अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेसिक लेवल पे ले जाऊंगा दोस्तों, तो वहां पे आप देखिएगा ध्यान से कि अगर मेरे पास अगर ये एक और वेक्टर है, ये तो हो गया वेक्टर ए की वैल्यू। ठीक है, अगर मेरे पास अब वेक्टर आ गया है नया वेक्टर बी, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ए बी सी थी, अब मैं उसकी वैल्यू कर रहा हूं डी एक्स कैप प्लस ई वाई कैप प्लस एफ जेड कैप। तो अब अगर मेरे पास ए और बी है, अगर मैं ए वेक्टर को और वेक्टर बी को प्लस कर रहा हूं, ठीक है, प्लस किया या माइनस किया, दोनों में से कोई, मैं आपको एक साथ बता रहा हूं, प्लस कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं, दोनों में से कोई भी एक करिए। तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू एक्स के साथ है वो दोनों एक साथ जाएंगी, जो वैल्यू वाई कैप के साथ है वो वैल्यू एक साथ जाएगी, और जो वैल्यू जेड के साथ है कैप के साथ, वो वैल्यू जेड कैप के साथ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए ए पहले है तो ए मीन्स दैट कि ए आ रहा है आपका ए प्लस माइनस डी आया है, और एक्स कैप प्लस प्लस है बीच में, और यहां पे क्या है बी प्लस माइनस ई वाई कैप और यहां पे ब्रैकेट सी प्लस माइनस एफ और जेड कैप। तो आप देख सकते हैं कि हमने दो वेक्टर का, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, दोनों का हमने प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन करिए, दोनों में क्या होगा कि ये प्लस माइनस होगा, लेकिन एक्स का एक्स के साथ रहेगा, यहाँ पे ए था यहाँ पे डी था, तो दोनों एक्स के साथ रहेंगे। फिर ऐसे ही बी और ई भी प्लस माइनस ऑपरेशन कुछ भी हो, लेकिन दोनों वाई वाले एक साथ रहेंगे और जेड वाले भी एक साथ रहेंगे। तो आपने दो वेक्टर का एडिशन देख लिया और सब्सट्रैक्शन देख लिया। अब दोस्तों जो आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो समझाने का, वो देखिए कि अगर आप किसी भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर आप किसी भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वो तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में समझ लिया। लेकिन अगर किसी भी दो वेक्टर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज कम टू बी स्केलर, स्केलर क्वांटिटी आती है। मीन्स दैट कि अगर हम वेक्टर 1 है, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर बी से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट, तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, ए और बी आता है, ए और बी आता है, और ये आता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आता है स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको जानते हैं, आप सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करता हूं तो साइन 0 कितना होता है, और यहाँ पे कॉस की बात करता हूं तो कॉस थीटा और साइन थीटा, इसकी वैल्यू 0 पे, 30 पे, 45, 60, 90 पे। तो आप ये जानते हैं कि अगर मैं थीटा की वैल्यू मतलब थीटा कॉस थीटा 90 रखता हूं तो वो वैल्यू कितनी आती है, जल्दी पॉज करिए वीडियो को और बताइए कि कॉस थीटा की जगह 90 रखता हूं तो कितनी वैल्यू आती है। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू आती है 0, और वहीं साइन की वैल्यू आती है 1, और यहां पे दोनों की वैल्यू होती है √2/2, ये √2/2, ये वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन ये दोनों फ्लक्चुएट करती है, ये 1/2 होती है, ये 1/2 होती है, ये √3/2, ये √3/2, और ये 0 और ये 1। यहां तक आप वैल्यू जानते हो। तो अगर किसी भी क्वांटिटी का मतलब अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है और ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो होगा Fs
कॉस थीटा। तो यहां पे अगर थीटा की जगह पे मैं 90 रख देता हूं, जो ये थीटा बन रहा है, मतलब ये ऐसे रख, ये जो थीटा बन रहा है ये 90 में रख देता हूं, तो यहां पे हमारा जो वर्क डन होगा वो 0 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 हमारा 0 होता है। तो आपके फिजिक्स में ये भी पूछा जा सकता है कि cos 90 0, मतलब वर्क डन कब 0 होता है? तो आप बोल सकते हो सर कि जब हम वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहां पे cos 90 रखते हैं तो वो 0 होता है। ये तो आपका सिंपली वो हो गया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्ट आता है वो ऑलवेज कम टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। यहां तक चीज समझ में आई। अब आज हम पढ़ने वाले हैं क्या और बेसिक चीजें। इसको आप स्नैपशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, देखिए। दोस्तों सबसे पहले बात एक और चीज क्या है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, देखिए तो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या सीखा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ किसी भी क्वांटिटीज को कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारा कोई वेक्टर दिया हुआ है a x कैप प्लस b y कैप प्लस c z कैप, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूं, ये तो हो गया कोई वेक्टर, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूं तो वो कैसे करूंगा? देखिए मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये a कैप के साथ ऐसे, और इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और साथ साथ मॉडुलस। मॉडुलस देखिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम मॉडुलस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये और आप मॉडुलस नहीं मैग्नीट्यूड लिखिए, आप देखिए। और उसमें करते क्या है फ्रेंड्स कि हम करते हैं इसका अंडर रूट। अंडर रूट करने के बाद हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये होता है इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं कि a, b और c जो कैप के बगल में जो डिजिट लिखी रहती है उसी का स्क्वायर करते हैं। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव में आ रही, मतलब माइनस ए हो माइनस बी हो, तो यहाँ पे जस्ट आप माइनस करके और इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर ये माइनस में आती है तो नहीं, तो सिंपली आप स्क्वायर कर सकते हैं। यहां तक तो बात होगी कि ये एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और हमने उसका एक मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिया। अब बताती है कि अगर हमारे वेक्टर क्वांटिटीज की अलग अलग टाइप हो तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग टाइप्स। देखिए क्या होता है कि यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब पहला टाइप दोस्तों, पहला मतलब यही से आप देख लीजिए कि अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसी को मैं इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं। मैं किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं तो फ्रेंड्स जो भी रिजल्ट आएगा मेरा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको भी पूरे को सॉल्व करूं, अंडर रूट में a, b और c है, इसको पूरे को सॉल्व करूं और मेरा रिजल्ट आ रहा है d, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a वेक्टर अपॉन d कर दिया, ठीक है। ये स्मॉल d है या कैपिटल डी जो भी मान के चलिए, आप स्मॉल डी मान के चलिए। तो मैंने अगर इसको स्मॉल डी से डिवाइड कर दिया तो जो अब रिजल्ट आएगा, ये जो आ रहा है रिजल्ट, भाई जाहिर सी बात है इसमें जो वैल्यूज है ए बी सी वही मतलब डी उनको डिवाइड करेगा। जो वैल्यूज आ रही हैं अब वो कहलाएंगी यूनिट वेक्टर। क्या होगा? यूनिट वेक्टर। समझ में आया? मतलब किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। चीज समझ में आ गई? अब यहां की चीज समझ में आ गई कि एक वेक्टर है, उसका हमने मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, उसी वेक्टर को जब हम डिवाइड करते हैं उसी मैग्नीट्यूड से तो हम कहलाते हैं यूनिट वेक्टर। यहां की चीज समझ में आई। अब एक नेक्स्ट वेक्टर ये कहलाता है, अगर मैं इसको रब कर दूं तो आपके पास नया वेक्टर, अब एक नया टर्म आ गया है जिसको हम कहते हैं लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर दोस्तों, अब क्या बात हो गई कि लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर में क्या है। देखिए अभी मैंने यहां पे क्या लिखा है डेफिनेशन में कि द क्वांटिटी विच हैज, यहां मैंने क्या लिखा था, द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम अभी डायरेक्शन को नहीं देखेंगे,
अब हम डायरेक्शन को नहीं देखें, क्योंकि देखिए लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर में एक वर्ड जुड़ा हुआ है वेक्टर, जिसमें हम जानते हैं कि वेक्टर की एक डेफिनेशन में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। हम डायरेक्शन को भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उन्हें कहते हैं हम लाइक वेक्टर। और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो उन्हें हम कहेंगे अनलाइक वेक्टर। और आपको भी मैंने बताया था ना कि मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरा जो ए वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार का है कि ए एक्स कैप प्लस बी वाई कैप प्लस सी जेड कैप, ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉडुलस इसका मीन्स दैट अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। और यहां पे अगर मेरा बी वेक्टर क्या हो गया कि डी एक्स कैप प्लस ई वाई कैप प्लस एफ जेड कैप, तो दोस्तों जो बी है इसका मॉडुलस क्या हो गया, मॉडुलस हो गया दोस्तों ये डी का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। अब इन दोनों को हमें वैल्यू को कंपेयर करना है कि अगर इनका मॉडुलस जो आ रहा है, मींस दैट इनका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल देन वी सेड दैट कि दोनों लाइक वेक्टर हैं। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं आ रहा तो दोस्तों क्या होंगे, अनलाइक वेक्टर। यहां तक चीज समझ में आ गई दोस्तों। ये चीज तो थी कि हम वेक्टर का डायरेक्शन, वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब अगर वेक्टर सी एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहां वेक्टर सी है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ ये डिस्टेंस अगर मेरी ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है तो ट्राइंगल फॉर्मेशन में अगर मेरा ये जी पॉइंट आता है सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में तीन चीज सीखेंगे। पहले सीखेंगे ट्राइंगल फॉर्मेशन, दूसरा सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला और तीसरा सीखेंगे सेंट्रोइड का, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी, जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया है वेक्टर के बारे में। साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। और जितना हो सके उतना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। तब तक दोस्तों टेक केयर, बाय बाय। आप रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर।